प्रकार से हमारा ये ट्रेजर एनएफटी चल रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। एक समय था जब 4-4 5-5 महीने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता था। अब हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, सारी जानकारियां हम लोगों को मिल रही हैं और हमारे जो दिग्गज लीडर हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से अध्ययन करने के बाद आपको इस मंच पर आकर के एक एक शब्द क्लियर करके समझाते हैं। और मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वो नोटिफिकेशन समझ में आता है, क्योंकि समझाने का जो तरीका हमारे दिग्गज लीडरों का है वो बहुत ही सरल है और नोटिफिकेशन को सही तरीके से समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने गलत तरीके से समझ लिया तो फिर अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए हमें इंतजार रहता है और हमेशा बोलता हूँ, जब भी कंपनी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आए तो जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। हमारे लीडर उस नोटिफिकेशन का अच्छे से अध्ययन करेंगे, समझेंगे, क्योंकि एक एक शब्द के कई कई मायने होते हैं। वो कौन सा मायना, कौन सा अर्थ उन्होंने यहाँ पर लिया है, उसको समझना और आप लोगों को समझाना अत्यंत आवश्यक है। कंपनी निरंतर अपना कार्य कर रही है, प्रगति की ओर है और जिस प्रकार से कंपनी ने हम सबको बोला है कि 1 दिसंबर से वो हम लोगों को विड्रॉल देना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जिस प्रकार से वो हमको विड्रॉल देंगे उससे पहले मैंने आपको बोला, कई बार बोला कि अभी और नोटिफिकेशन आएंगे। उस नोटिफिकेशन में सारा कुछ बिल्कुल क्लियर लिखा होगा। ऐसा नोटिफिकेशन का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन कब आएगा, जिससे कि एक एक व्यक्ति को क्लियर हो जाए कि विड्रॉल हमको किस प्रकार से मिलने वाला है। क्या जिस प्रकार से हमको पहले मिलता था वो उस हिसाब से मिलेगा या हमको उससे ज्यादा मिलेगा या हमको पूरा का पूरा फंड मिलेगा। तो ये सभी जितने भी लीडर हैं वो सब बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन हम सबको जल्द से जल्द मिल जाए, जिससे किसी भी प्रकार की जो भी लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कहीं की बात कहीं पहुंच रही है, कोई लीडर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ अपने मन से बोल रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो वो सभी चीजों का एक लगाम लग जाए और लोग बहुत अच्छे से इसका स्वागत करें और पूरी तरीके से जोरदारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पुनः हम लोग इस कंपनी को बहुत आगे ले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेंगे और भी ज्यादा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये जो 6-7 महीने 8 महीने जो हम लोगों के निकले हैं, सबके निकले हैं, उसमें बहुत कुछ सीखा है। इस मंच के माध्यम से ये एक जो मंच है ये एक संजीवनी बूटी की तरह से काम कर रहा है निरंतर। ऐसे समय पर जब लोग बहुत पैनिक में थे, बहुत दिक्कत में थे, इतना पैनिक था कि लोग कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनके उनके लीडरों ने उनका साथ छोड़ दिया था, ग्रुप खत्म हो गए थे, बात करना बंद कर दिया था। ऐसे समय पर हमारे आदरणीय मनदीप शर्मा जी, विपिन मिश्रा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, योगेश हसीजा जी, संजय यादव जी, इन सभी ने मिलकर के इस मंच की स्थापना की और आज ये मंच शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से, जिस प्रगति से इसने कार्य किया है, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा, पूरे विश्व के अंदर इस मंच की चर्चा है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज तक आपकी लाइफ के अंदर मल्टी लेवल मार्केट, एमएलएम टाइप का कोई बिजनेस, इस तरीके की कंपनियां, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा कि जिस हिसाब से ट्रेजर एनएफटी के लिए दिग्गज लीडरों ने आकर के अपना तन मन धन पूरा तरीके से समर्पण कर दिया। कहीं भी सुनने को भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के ये व्यापार होते आए अभी तक, 2-4 महीने 6 महीने चलते थे, जो दिग्गज लीडर होते थे वो कमाते थे और
फंसते थे। ऐसे लोग जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, और इसी प्रकार से कार्य चलता रहता था। कहीं उनको लाभ नहीं मिल पाता था। जो कार्य करने वाले होते थे बस वो चंद पैसे कमाते थे, बाकी क्या वो सब लोगों का पैसा फंस जाता था। लेकिन इस ट्रेजर एनएफटी ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 3.5 साल तक कंटिन्यू निरंतर भर भर के लोगों को पैसे दिए हैं। $50 और $100 से स्टार्ट होने वाला व्यापार लीडरों की जिंदगियां बदल गई। गरीबी छोड़िए, गरीबी उनकी कई पीढ़ियों की खत्म हो गई। आप ये समझ लीजिए कि $50 और $100 से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, और यहाँ पर उन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ रुपए तक यहाँ से कमाई है। पैसे कमाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए, मेहनत किया है आपने, लेकिन थोड़ा सा विचार भी करना चाहिए। कि उन लीडरों के लिए मैं बोल रहा हूं जो लीडरों ने अपने डाउन लाइन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब यहाँ पर विड्रॉल मिलना बंद हुआ तो उन्होंने नाता तोड़ दिया, फोन उठाने बंद कर दिए, यहाँ तक कि ब्लॉक कर दिया। तो ये जो दिक्कत आई, समस्याएं आई, ये जरूरत से ज्यादा दिक्कत हुई, जरूरत से ज्यादा समस्या हुई। लोग बहुत दिक्कत में आ गए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 2 शब्द अच्छा बोलने वाला अगर रहता है तो कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, और सामने अगर कोई व्यक्ति पहुंच करके कितना ढांढस बताता रहे, क्यों चिंता करते हो, हम सब आपके साथ हैं, इतना एक अच्छा बोलने से मात्र समझ लीजिए कि उसको संजीवनी बूटी मिल गई। शायद उसको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की दवाई काम ना करे, और उसके वो चंद 2 शब्द जो इस प्रकार से उसने बोले कि क्यों चिंता करते हो, हम सब आपके साथ हैं। जैसे कि एक हमने सुना था कि एक मित्र के घर आग लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, जल करके खाक हो गया। जब उसका मित्र आया, उसके अड़ोसी पड़ोसी बहुत भीड़ लगी थी और वो परेशान था, रो रहा था। जब वो आया उसने उसको गले लगाया, बोला अरे क्या हुआ, अरे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, एक दाना भी बच्चों के खाने के लिए नहीं बचा, सब कुछ जल के बर्बाद हो गया। तो मित्र ने बोला आप सब लोग तो सुरक्षित हैं, कि हाँ बस हम लोग सुरक्षित हैं। उसने उसको मित्र को गले लगाया, बोला अरे तो फिर क्या गया, कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया यार, तुम्हारा मित्र काहे के लिए है, अपना घर काहे के लिए है, अरे हमारा मित्र बना हुआ है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं गया, क्या लेके आए थे और क्या लेकर के हम लोग जाएंगे। और उस मित्र को गले लगाया और सबको सपरिवार अपने घर लेकर के गया और उसका बहुत सहयोग किया। ऐसे लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसी मित्रता निभानी चाहिए। केवल खुशी में हम जाकर के मिठाइयां खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए नहीं बने हैं। अगर जरूरत पड़े तो हमारी तो सोच हमेशा यही रही कि अच्छे में हम आपके साथ दे पाए ना दे पाए, पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन जब बुरा समय होगा, दिक्कत होगी, संकट होगी, तो हम जिस लायक होंगे हमेशा अपने मित्र के साथ खड़े होंगे। ऐसी भावना के साथ इसी प्रकार से हमारे सारे लीडर जुड़े हुए हैं, दिग्गज लीडर हैं, एक से एक बढ़कर के अपने आप में कोहिनूर हैं। इनको आप जितनी जो भी आप संज्ञा दे सकते हैं अच्छाई की दे सकते हैं। आज के मतलबी युग में लोग भाग रहे हैं, बिना मतलब के कोई किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। यहाँ तक कि सगा भाई अगर कमजोर है तो सगा भाई सगे भाई को सहयोग नहीं देना चाहता। और सहयोग तो बहुत दूर की बात है, वो व्यक्ति और ज्यादा जलील हो, और ज्यादा परेशान हो, और ज्यादा उसको दिखाएं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो हम जाते हैं होटलों में उसकी पोस्ट डालते हैं, हवाई जहाज से घूमने जा रहे हैं उसकी पोस्ट डाल रहे हैं, उसको टैग कर रहे हैं, उसको स्टेटस लगा करके उसको और दुख दे रहे हैं, उसको और सता रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, हम लोगों के बीच में है, समाज में है। तो ये कोई एक अच्छी बात नहीं है। यदि आप किसी का सहयोग ना कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कार्य भी मत कीजिए जिससे कि उसको और दिक्कत हो, और परेशानी हो, और वो सब कुछ भूल जाए, आपका मान सम्मान करना भी भूल जाए।
ऐसा नहीं है, भाई भाई का दुश्मन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कारण और ऐसे चीजें हो जाती हैं जो लोगों को चुभ जाती है और वो बहुत समय तक निकलती नहीं, वही बात उसको खलने लगती है। इसलिए बोला गया है कि गोली से भी ज्यादा बोली खतरनाक है। गोली तो आपने एक बार मारी, आदमी मर गया, कहानी खत्म हो गई, लेकिन जो आपने जो बोली लगाई है, जो पूरी जिंदगी वो चीज गलत, जो शब्द आपने उसके लिए बोल दिए, वो उसके जहन से निकलते नहीं, लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं निकलते। वो तो बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो उसको निकाल देते हैं और उनको क्षमा कर देते हैं। क्षमा करना चाहिए। हम तो जैन व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ तो धर्म शुरुआत ही क्षमा से होता है। हमारे 10 लक्षण व्रत होते हैं, तो पहला जो व्रत होता है वो उत्तम क्षमा धर्म का होता है, और जब अंत में हमारे व्रत खत्म होते हैं तो हम पूरे क्षमावाणी पूरे समाज के साथ मिलकर के, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ मनाते हैं और बोलते हैं साल भर के अंदर हमारे द्वारा जो भी किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात रही हो, कष्ट हुआ हो, जिससे आपको हमने बोला और आपको चुभ गया, या हमें अहंकार हुआ, या पैसे के कारण या ताकत के कारण ऐसा मैंने कुछ भी किया जिससे आपको कुछ भी बुरा लगा, तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और हम तो प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार जब भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, तो प्रतिक्रमण करते हैं कि एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक किसी भी जीव को मैंने सताया हो, कुछ भी ऐसा शब्द बोल दिया हो जो उसको चुभ गया हो, या ऐसा मैंने कुछ भी किया हो, जान करके किया हो, अनजाने में किया हो, या स्वप्न में भी उसको गलत बोल दिया हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों वीर लोगों के काम हैं। क्षमा वीर मांगता है, वीर होता है वही क्षमा मांगता है, और जो क्षमा करता है वो महावीर होता है। क्षमा मांगना कोई गलत चीज नहीं है। अगर हमने कोई गलती कर दी है और मुझे इस चीज का एहसास हो गया है कि वास्तव में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, मुझे अगर कोई ऐसे शब्द बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, दुख होता है, कष्ट होता है, तो उसको भी चुभे होंगे, उसको भी कष्ट हुआ होगा। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्षमा उस व्यक्ति से मांगिए जिस व्यक्ति से आपने ऐसे व्यवहार किया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आप धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति को जो व्यक्ति आपको इस व्यापार में लेकर के आया। आज आपके उससे संबंध क्या है मुझे नहीं पता, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे नहीं है, जैसा कि सुनने में आता है कि लीडर और दोनों के बीच में संवाद अच्छे नहीं हुए, संबंध बिगड़ गए, उल्टा सीधा हो गया, कुछ जगह मारपीट भी हो गई, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए, खत्म कीजिए। ये जो ट्रेजर एनएफटी में आपको ज्वाइनिंग उसने कराई है, आप समझ लीजिए बहुत बड़ा उसने काम किया है, बहुत एक अच्छा कार्य किया है। और इस अच्छे कार्य को लेकर के समझ करके आपको अगर समझ आ गया है कि वास्तव में उस व्यक्ति ने अगर मेरे को इस व्यापार में नहीं जोड़ा होता तो आज हमारे पास इतना ज्ञान नहीं होता और इस मंच पर हम नहीं होते। तो ये ईश्वर की मर्जी से आपको उस व्यक्ति ने जोड़ा है। और मैं आपको जैसे बोलता हूं कि ईश्वर की मर्जी है, आपकी लॉटरी लगी है, और बम्पर लॉटरी तब मान लीजिए जब आप इस मंच पर मुझे अभी सुन रहे हैं। ये बम्पर लॉटरी है आपकी, फिक्स है कि यहाँ इस मंच पर आने के बाद ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो यहाँ से प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेकर के ना जाता हो ज्ञान के रूप में। और सबसे कीमती और सबसे मूल्यवान चीज है वो समय है और ज्ञान है। जिस व्यक्ति ने आपको अपना कीमती समय दिया और आपने उससे कुछ सीख लिया और वो ज्ञान को अर्जित कर लिया, तो पैसा आपसे कोई छीन सकता है, संपदा कोई छीन सकता है, रत्न कोई छीन सकता है, घोड़े गाड़ी ये सब चीजें आपसे कोई छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान कभी कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। उस ज्ञान के दीपक से आप बहुत सारे दीप जला सकते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि यदि आपने 100 मंदिर खड़े कर दिए, 100 मंदिर खड़े कर दिए, और आपने अगर 10 अच्छे युवा खड़े कर दिए और उनको ज्ञानवान बना दिया, और ऐसे टीचर खड़े कर दिए, वो हजारों को प्रज्वलित कर देंगे, तो वो 100 मंदिर और 10 मंदिर भी आपके फीके हो जाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान की ज्योति जलाता है वो निस्वार्थ भावना से, उसकी ये भावना है
कि किसी भी प्रकार से आपका किसी भी प्रकार से अहित ना हो जाए, ये भी उसको चिंता है आपकी। जो आपको समझा रहा है, प्रतिदिन आपको आकर के इस मंच के माध्यम से आपको एक एक चीज की जानकारी दे रहा है। आदरणीय अमूल्य जी तन मन धन से समर्पित हैं। हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, संजीव सिंह जी, एसपी सिंह जी, नंद किशोर जी, अमूल्य जी, योगेश असीजा जी, मनदीप शर्मा जी, लखविंदर सिंह जी, संजय यादव जी, हमारे जितने भी एक से एक दिग्गज लीडर हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। वो आपको सब निस्वार्थ सेवा, किसी प्रकार का एक पैसे का कोई माई का लाल इल्जाम लगा नहीं सकता इन व्यक्तियों के ऊपर। इनमें से जितने नाम मैंने लिए हैं, कोई आपको घुमाने वाला नहीं है, कोई मूर्ख बनाने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने आपको अलग से यहाँ पर मीटिंग ट्रेजर की करे और थोड़ी देर में आपको दूसरी कंपनी का लिंक भेज दे। अगर ऐसे व्यक्ति आपको आते हैं तो आप समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के साथ आपको सावधान रहना है, आपको सतर्क रहना है। वो नहीं चाहते, वो आपको गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी यही काम किया है, वो उसी प्रकार के काम करते रहेंगे, वो नहीं सुधरेंगे। हमें सुधरना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा, हमें ऐसी जगह नहीं जाना है। ये हमको सिखाया गया है, हमको हमारे माँ बाप ने बचपन में सिखाया। यदि आपको एक बार पता चल जाए इसकी मंशा कैसी है, ये व्यक्ति कैसा है, इसकी भावना कैसी है, आपको पता चल जाए उसकी संगत अच्छी नहीं है तो उससे दूर से नमस्कार कीजिए, पास जाने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दीजिए ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। तो हमें बुराइयों से बचना है, अच्छाइयों की ओर बढ़ना है। तो जो मुझे एक सच्चा मार्ग सिखा रहा है, बता रहा है, हमें उस मार्ग पर चलना है। इस मंच के माध्यम से हमेशा जब भी बात की गई, आपको ट्रेजर एनएफटी की बात की गई, व्यापार की बात की गई, संस्कारों की बात की गई, धर्म की बात की गई, आपको जिंदगी जीने की यहाँ से कला सिखाई गई। और यदि आपने यहाँ पर जितने भी लोग आए और उन्होंने यहाँ पर मंच पर आकर के आदरणीय अमूल्य जी को यदि सुना है, उन्होंने देखा है और उन्होंने उनकी बात को माना है, तो वो आज दिल ठोक करके कहते हैं मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। हमारी एंट्री क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो चुकी है। अब ये मल्टी लेवल मार्केट अकेला नहीं बचा, क्रिप्टो में एंट्री कर ली है। और क्रिप्टो में एंट्री करने के बाद मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें करना चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, एक एक चीज को बारीकी से आदरणीय अमूल्य जी ने बताया है, विश्लेषण करके दिया है। सौरभ श्रीवास्तव जी ने, विपिन मिश्रा जी ने। स्टार्ट में हम लोगों को आदरणीय अमूल्य जी की चीज कम समझ में आती थी, वो बोलते थे, वो उड़ीसा की भाषा में बोलते थे, हम नहीं समझ पाते थे। याद कीजिए वो दिन, मुझे बहुत आज भी अच्छे से याद है। तो उसको हमारे विपिन मिश्रा जी, मनदीप शर्मा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी बताते थे कि इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आदरणीय अमूल्य जी ने क्या बोला है। और आज आप चमत्कार देखिए, मात्र 6 से 7 महीने के अंदर चमत्कार ऐसा हो गया कि आज आदरणीय अमूल्य जी की बात पूरे विश्व के अंदर पहुंचती है और बच्चा बच्चा उनकी आवाज को पहचानने लगा है, समझने लगा है। उनके समझाने का जो ढंग है इतना अच्छा है, इतना सरल है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलेगा जो ये बोले कि आदरणीय अमूल्य जी की बात को हमारी अब समझ में नहीं आया। आप देखिए, विशेषता देखिए उनकी, वो जब भी आते हैं अपनी शेयरिंग रखते हैं, उनके शब्द इतने सदे हुए होते हैं, वो कभी भी इधर उधर की बात नहीं, कभी किसी की बुराई नहीं। वो जब भी बात करते हैं बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, कंपनी ने क्या लिखा है, नोटिफिकेशन में क्या है, आगे क्या होगा, ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी, क्रिप्टो की जानकारी आदरणीय अमूल्य जी के मार्फत से हम सबको मिली है। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि यदि ट्रेजर एनएफटी में जिस व्यक्ति ने, हमारे दोस्त ने, मित्र ने हमको जोड़ा, यदि वो हमको नहीं जोड़ता तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा रह जाता। उस भाई को, वो हमारा छोटे भाई की तरह है, उसने मुझे इस व्यापार में जोड़ा, मैं उसको प्रतिदिन धन्यवाद देता हूं। और आपको भी बोलता हूं कि आपको भी ऐसे गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। गुरु केवल वही नहीं होते जो उम्र में बड़े हों, गुरु वो होता है जो आपको सदमार्ग दिखाए। हो सकता है कि उम्र में वो छोटा हो, हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी हमसे बहुत छोटे हैं, हमारे लेवल में भी नंबर 2 हैं, लेकिन जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है
वो लेवल 6 और स्टार लीडर को भी मात देते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ से सीखा है। यहाँ से न जाने कितने लोगों ने इतना जबरदस्त सीख लिया है, आज उनकी आवाज पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है। ये देन है इस मंच की। जिनको बोलना नहीं आता था, जो बोल नहीं पाते थे, वो लड़खड़ाते थे, उनको डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, मैं बोल रहा हूं, लोग हंस रहे हैं। मैंने हमेशा बोला कि उस चीज की चिंता बिल्कुल मत रखिए कि लोग क्या कहेंगे। आप तो अपनी बात को रखिए, जिस भाषा में रखना चाहते हैं रखिए। आपको ठेठ देहाती भाषा आती है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठेठ देहाती भाषा में बात करने के लिए हमारे संजय यादव जी हैं। वो आपकी एक एक बात को समझते हैं और क्लियर करते हैं। आप शुरुआत कीजिए, अपनी बात रखिए। जब आप रखना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी जो संकोच है वो खत्म हो जाता है, और जब हमारा संकोच खत्म हो जाता है तो हम निडरता के साथ हजारों नहीं लाखों के बीच में भी बोलना शुरू कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति माँ की पेट से सीख के नहीं आता, सब यही सीखते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। शुरू में सबको दिक्कत होती है, सबको परेशानी होती है, लेकिन हम ईमानदारी से मेहनत के साथ कोई भी कार्य को करते हैं और हमको सफलता मिलती ही मिलती है। इसलिए आप लोग निरंतर, मैं आपको बोलता हूं कि ये जो समय आपको मिला है वो बहुत गोल्डन चांस मिला है, कि ऐसा समय, हम तो हमेशा कहते हैं, हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया है कि बुराई में भी अच्छाई को खोजना, और जो व्यक्ति बुराई में अच्छाई को खोजता है उसको कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। चाहे कितनी भी दिक्कत हो जाए, कितनी भी समस्याएं हो जाए, आपको अपनी समस्याएं किसी को बताना नहीं है। अगर आपने इतनी चीज सीख ली तो आप समझ लीजिए बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज की मतलबी दुनिया में लोग तुम्हारी बात को सुन लेंगे, सारी बात कर लेंगे, लेकिन सहयोग देने के नाम पर कैलकुलेशन लगाओगे तो सिर्फ 1% लोग मिलेंगे जो सहयोग करेंगे। बाकी का सब मजा लेने वाले लोग हैं, और आपको पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। आपकी मजबूरी को जान करके जो लोग आपको मान देते थे, सम्मान देते थे, वो सम्मान आपका कम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी बुरा समय आए अपने रिश्तेदारों को कभी बताना मत, अपने मित्रताओं को कभी बताना मत। तो इसलिए वो समय आप जैसे भी होकर के हंस करके काटने की कोशिश कीजिए, और वो समय आपका निकलेगा। क्योंकि घनघोर घटाएं कितनी भी क्यों ना हो, कितना भी घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी अंधकार को जाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे ही आपका समय, बुरा समय खत्म होगा, अच्छा समय निश्चित आएगा। तो हमें अच्छे समय के इंतजार में रहना है और ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे हम बुरे समय में और बुरा कर लें। तो कभी भी, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी भी कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे आपको दिक्कत हो, आपके परिवार को दिक्कत हो, आपके समाज को दिक्कत हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। समय सबके साथ बुरा आता है, ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसके साथ समय कुछ ना कुछ खराब ना आया हो। आप विचार कीजिए, देखिए हमारे भगवान श्री राम को एक तरफ राजपाट मिलने वाला था, और एक रात के बाद अंधेरा, सिर्फ एक रात बदल गई, और कहां रात तिलक होने वाला था, कहां 14 साल का उनको वनवास मिल गया। लेकिन अब आप 14 साल का जो वनवास उन्होंने स्वीकार किया, इसीलिए आज वो पूरी दुनिया में पूज्य बन गए। समझिए कि बुराई में अच्छाई, अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज श्री राम को पूरी दुनिया पूज नहीं रही होती। इतिहास भरा लिखा है, भरा पड़ा है इतिहास। हम लोग इतिहास को पढ़ते नहीं, हमको इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं, आधी अधूरी बात सीखते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हमें नजरअंदाज नहीं करना है। अगर हमको कोई व्यक्ति अच्छी बात बता रहा है तो हमें वहां से अच्छा जो भी उसने बताया उसको समझना है, सीखना है और ग्रहण करना है। इसलिए मैं आपसे प्रतिदिन बोलता हूं कि हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी गलत लगा है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे उन शब्दों को मैं वापस कर दीजिए। लेकिन हमारे जो शब्द हैं आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, तो उनको ग्रहण जरूर कीजिएगा, लेकिन उस पर अमल भी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप उसको नजरअंदाज कर दें। यदि आप नजरअंदाज करेंगे तो
आप अपना ही नुकसान करेंगे। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिद्ध स्वरूप जी ने क्या कहा था और ये बात सही हुई या नहीं हुई। हम केवल किसी भी प्रकार से निगेटिव की तरह ना भागे। निगेटिव को जितना हम दूर रखेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्ध स्वरूप सर आपका। और वाकई आप रियल